नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस सांसद बोले आरएसएस का ध्यान अब चर्च की जमीनों पर, भविष्य में अन्य समुदायों को बनाया जाएगा निशाना। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में बढ़ा विरोध। एमएलसी खालिद अनवर बोले मुस्लिम समाज डरा हुआ है, भरोसा टूटा है। कहा सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि एक तबके को किया जाए नाराज। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा। बीजेपी के बड़े नेताओं ने बिल का समर्थन करने के लिए साधा संपर्क। शिंदे गुट के लोगों को बताया मोदी शाह के चेले। तेलंगाना में कांची गचीबौली जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सख्त। भूमि पर लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाने का हो रहा विरोध। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बंद कर दी आपकी एक फ्री वाली सुविधा। लोगों ने किया विरोध। चुनाव के वक्त कहा था जारी रहेंगी फ्री वाली योजनाएं। मणिपुर में मैतेई और कुकी पक्षों के बीच शांति वार्ता की पेशकश। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के नेता ने दी जानकारी। 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था दौरा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए अन्नामलाई। बोले बीजेपी में आंतरिक प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं अन्नामलाई। टूटी सीट पर सफर करिए या पैसा वापस लीजिए। हवाई सफर में टूटी सीट मिलने पर गोवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर ने एयर इंडिया की सर्विस पर उठाए सवाल। एक्टर सैफ अली हमला केस में तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस बोली जमानत दी तो आरोपी भाग जाएगा बांग्लादेश। वडोदरा के हिट एंड रन केस का आरोपी गांजा पीकर चला रहा था गाड़ी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। हादसे में एक की गई थी जान जबकि 7 लोग हुए थे घायल। पीएम मोदी का श्रीलंका में तोपों की सलामी से स्वागत। राष्ट्रपति दिसानायके से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी टैरिफ पर चीन के पलटवार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले चीन का कदम गलत और घबराहट भरा। बीजिंग ने भी अमेरिका पर लगाया 34% टैरिफ। 10 अप्रैल से होगा लागू। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के फैसले से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट। ट्रंप ने अपने फैसले का किया बचाव। बोले बड़े बिजनेस को फर्क नहीं, जो कमजोर वही डूबेंगे। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके। 7.1 रही तीव्रता। सुनामी की चेतावनी की गई जारी, हालांकि बाद में ले ली गई वापस। सौदा नहीं होने पर टिकटॉक को अमेरिका में मिली 75 दिनों की मोहलत। पाबंदी से बचने के लिए अमेरिकी कंपनियों को हिस्सेदारी बेचना जरूरी। चीन का ऐलान, टिकटॉक सौदे को नहीं देंगे मंजूरी। अमेरिकी टैरिफ से व्यापार जगत में भूचाल। भारत में असेंबलिंग करने वाली वैश्विक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बढ़ी चिंता। सरकार से वित्तीय मदद की करेंगी मांग। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर के आरोपों पर एलआईसी का करारा जवाब। न हमें फायदा मिला, न हमने मांगा। भारत के बीमा क्षेत्र में सबको बराबरी का मौका नहीं मिलने के थे आरोप। आईपीएल 2025 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का दिल्ली कैपिटल से होगा सामना। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। धोनी कर सकते हैं कप्तानी। फिर से हॉट सीट पर सवाल पूछते दिखेंगे अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के लिए 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन। मुंबई में एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार को आखिरी विदाई। अमिताभ, प्रेम चोपड़ा समेत कई सेलेब्स पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। देश में अब तक तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था और अब महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में बैंक कर्मियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। राज्य भर के बैंकों में कर्मचारियों पर हमले की कई घटनाओं के बाद बैंक यूनियन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने चिट्ठी में लिखा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ता बैंकों में आकर कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कार्यकर्ता बैंक में सभी डिस्प्ले बोर्ड मराठी में लगवाने और कर्मचारियों से सिर्फ मराठी बोलने के लिए दबाव बनाते हैं।
चिट्ठी में उन पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। यूनियन ने लिखा कि अधिकतर बैंकों में 3 आधिकारिक भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड है, जिनमें मराठी शामिल है। ज्यादातर कर्मचारी मराठी भाषी हैं, लेकिन कुछ अधिकारी मराठी नहीं बोल पाते। उन अधिकारियों से सभी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में पारंगत होने की उम्मीद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देना गलत नहीं है, लेकिन कोई कानून हाथ में लेता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उचित तरीके से निपटा जाएगा। हालांकि सीएम फडणवीस ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्य में इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टूट गया बरसों का याराना। मनोज के जाने से अकेले पड़े धर्मेंद्र। बरसों तक निभाई दोस्ती, अब अलविदा कह गए मनोज। तो दोस्त को खोने का दर्द नहीं सह पा रहे धर्मेंद्र। धर्म से बिछड़ गया उसका मन्नू। जी हाँ, मन्नू, यही वो नाम है जो धर्मेंद्र ने अपने जिगरी दोस्त को दिया था। मनोज कुमार को प्यार से मन्नू कहकर पुकारा करते थे धर्मेंद्र। लेकिन अफसोस, अब ना तो दोस्त रहा, ना उनका याराना। एक एक कर धर्मेंद्र से उनके सभी पुराने दोस्त बिछड़ते जा रहे हैं। 89 साल के हो चुके धर्मेंद्र खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं और मनोज कुमार के जाने का गम तो धर्मेंद्र से सहा ही नहीं जा रहा। शुक्रवार 4 अप्रैल को जैसे ही धर्मेंद्र को मनोज कुमार के निधन की दुखद खबर मिली तो धर्मेंद्र खुद को रोक नहीं पाए। कुछ दिनों से बीमार चल रहे धर्मेंद्र अपनी सेहत की परवाह किए बिना मनोज कुमार के घर पहुंचे। बोझल चेहरा, मायूस आंखें और लड़खड़ाते कदम। धर्मेंद्र के चेहरे पर साफ दिखा अपने जिगरी दोस्त को खोने का गम। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र की आंख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन दोस्त के जाने का गम ऐसा कि वो अपना दर्द भी भूल गए। और होता भी क्यों नहीं, आखिर एक वक्त था जब मनोज कुमार ने धर्मेंद्र को सहारा दिया था, वो भी उस वक्त जब उन्हें उस सहारे की सख्त जरूरत थी। या यूं कहें कि मनोज कुमार ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से धर्मेंद्र बॉलीवुड में स्टारडम हासिल कर पाए। धर्मेंद्र के बुरे दिनों के सबसे अच्छे साथी थे मनोज कुमार। दोनों ने बॉलीवुड में स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक का सफर साथ तय किया था। दोनों स्ट्रगल के दिनों से साथ थे। मनोज कुमार ही वो शख्स थे जो मुंबई में धर्मेंद्र के पहले दोस्त बने। दोनों स्ट्रगल के दिनों में साथ थे और रूममेट हुआ करते थे। एक बार अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मनोज कुमार के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था कि जब रोल की तलाश करते हुए उन्हें खूब बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने तंग आकर वापस गांव लौट जाने का फैसला लिया था। लेकिन तब मनोज कुमार ने उन्हें समझा बुझा कर रोक लिया था और फिर धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं अपने एक पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने अपने दोस्तों को खोने के बारे में भी बात की थी। तब धर्मेंद्र ने कहा था कि काश वक्त पीछे चला जाए और उनके बिछड़े यार वापस ले आए। धर्मेंद्र ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा था, काश भगवान समय को पीछे मोड़ पाते और सभी एक्ट्रेस और मेरे दोस्त जो चले गए हैं फिर से वापस आ पाते और सब कुछ वैसा ही होता जैसा हमारे समय में था। दोस्ती से बढ़कर सभी के साथ गहरा लगाव था। बता दें कि इंडस्ट्री में धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, शशि कपूर, प्राण और मनोज के बेहद करीब थे। एक एक कर ये सभी दुनिया छोड़ गए हैं और अब मनोज कुमार भी दुनिया को अलविदा कह गए हैं और दोस्तों के जाने से धर्मेंद्र अकेले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में नया मोड़ सामने आया है। मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पक्षकार बनाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब सीजेआई की अध्यक्षता की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े लंबित मामलों के साथ 8 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के साथ इस मामले पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की कि चूंकि मस्जिद समिति अपने बचाव में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान पर निर्भर है, इसीलिए मूलवादी कानून के अनुसार एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।
है। बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़कर किया गया था और इस विवादित भूमि को लेकर 1968 का एक समझौता था। इस समझौते में जमीन विवाद को निपटाने के लिए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन का बंटवारा किया गया था, जिसे हिंदू पक्ष अवैध बताता है। इसीलिए हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और जमीन का कब्जा वापस पाने की मांग के साथ 18 मुकदमे दायर किए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर में पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार की संपत्तियां 2 हिस्सों में बंटनी हैं। पहला हिस्सा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का है और दूसरा उनके चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का। खगड़िया के शहरबन्नी गांव में रामविलास पासवान का एक घर है, जिसमें उनके भाई पारस और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने कमरों में ताला जड़ दिया है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी बीमार हैं। उन्होंने चिराग पासवान से गांव में आकर संपत्ति का बंटवारा कराने को कहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चिराग पासवान के परिवार पर कितनी संपत्ति है। शहरबन्नी गांव में रामविलास पासवान की कोई व्यक्तिगत जमीन नहीं है। शहरबन्नी गांव में 6 कट्टा जमीन पर उनका घर बना है। इस घर में 6 कमरे हैं और ये मकान 2 मंजिला है। जमीन अभी भी चिराग पासवान के दादा के नाम है। शहरबन्नी और दरभंगा में पशुपति कुमार पारस के पास लगभग 50 बीघा जमीन है। वहीं रामचंद्र पासवान के नाम में 30 बीघा जमीन है। इसके अलावा चातरगांव में पारस और रामचंद्र के पास 30 बीघा जमीन है। आपको बता दें कि लोजपा टूटने से पहले जमीन की देखभाल राजकुमारी देवी करती थी। थाने में उन्होंने 31 मार्च को शिकायत दी कि 30 मार्च की दोपहर 3 बजे उनकी देवरानी शोभा देवी और सुनैना ने उनके कपड़े और जेवर और दूसरे सामान निकालकर कमरे में ताला लगा दिया। शोभा देवी पारस की और सुनैना रामचंद्र की पत्नी है। राजकुमारी का कहना है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसकी वजह से वो बीमार हो चुकी हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि घर के 3-4 कमरों में ताला लगाने की खबर पर चिराग ने अपने भांजे को गांव भेजा है। रामविलास पासवान दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी दोनों के साथ बड़े प्यार से रहती थी। राजकुमारी देवी ने इस मामले में कुछ भी नहीं बोला और पुलिस को दी गई शिकायत में हस्ताक्षर भी किसी और के हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस मामले को गलत बताया और कहा कि पारस के बिहार दौरे से लोजपा घबरा रही है, इसीलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 14 अप्रैल को पशुपति कुमार पारस ने जो कार्यक्रम रखा है उसे असफल करने की साजिश रची जा रही है। चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी का कहना है कि चिराग हमारा बेटा है, वो हमारी देखभाल कर रहा है। चिराग की हम हर बात मानने को तैयार हैं। चिराग अपने पिता के तीनों भाइयों की हर जायदाद में अपना हिस्सा ले। उनका कहना है कि देवरानियां घर के बंटवारे के लिए विवाद कर रही हैं। जल्द ही चिराग आएगा और उनका हाल जानेगा। राजकुमारी का कहना है कि दोनों देवरानी ने ऊपर के कमरे में ताला लगा दिया और बिना कहे चली गई। इसी के कारण वो सदमे में आकर गिर गई। डॉक्टरों ने इलाज किया तो अब धीरे धीरे स्वस्थ महसूस कर रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।